Audio Jungle. नमस्कार, मैं अंकित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज तक। कोरोना वायरस को लेकर अब तक दुनिया भर में जो कुछ हुआ उस पर हम नजर डालते हैं। पुतिन राष्ट्रपति ने ट्रंप की मदद के लिए स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेडिकल हेल्प के लिए अमेरिकी मदद की पेशकश स्वीकार कर ली है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि कोविड-19 की महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में रूस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में रूस ने जर्मनी और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। कोरोना वायरस से संक्रमण के 177,160 मामलों की पुष्टि के साथ ही रूस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। ट्रंप और पुतिन के बीच गुरुवार को फोन पर भी बात हुई। व्हाइट हाउस ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच कोरोना वायरस के अलावा हथियारों पर नियंत्रण के मुद्दे पर बात की गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण 265,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं। वहीं जान लेते हैं अमेरिका और ब्रिटेन की कोरोना से क्या हाल है। कोरोना संक्रमण और इससे हुई मौतों से जुड़े आंकड़ों पर नजर रखने वाली जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार कोविड-19 से अब तक दुनिया भर में 268,999 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। साथ ही संक्रमण के 3,836,215 मामलों की पुष्टि अब तक हुई है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 75,000 पार कर गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कोरोना के कारण सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई है, जहां 75,447 लोगों की जान गई है। अमेरिका में एक दिन में मरने वालों की संख्या तकरीबन 2,000 बढ़ी है। वहीं अमेरिका में कोरोना वायरस से बीमारी का आंकड़ा क्या है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप अब भी बिना किसी सबूत के इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कोरोना वायरस लैब में तैयार किया गया है। कोरोना वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से रिलीज किया गया है। इस सवाल पर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में अमेरिकी पत्रकारों से कहा, कुछ हुआ तो है। टेक्सास के गवर्नर से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा, मुमकिन है कि कोई गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ हो, कोई तो बेवकूफ रहा होगा। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दावा किया था कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे सबूत देखे हैं जिससे पता चला है कि वायरस लैब में तैयार किया गया था। अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़े भी भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। अमेरिका में कोविड-19 की महामारी के कारण 3,33 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। पिछले हफ्ते 32 लाख अमेरिकियों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था। फ्रांस का हाल कोरोना से बुरा होगा। फ्रांस में कोरोना के कारण मरने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। वहां कोविड-19 के कारण 178 लोगों की मौतें हुई हैं। पिछले दिन की तुलना में ये संख्या कम बताई जा रही है। मार्च के आखिरी हफ्ते के बाद में फ्रांस में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स में रखे गए मरीजों की संख्या 3,000 से कम है। फ्रांस ने फैसला किया है कि वो कम से कम 15 जून तक अपनी सीमाएं बंद रखेगा। वहीं हम बात करते हैं पर्यटन क्षेत्र का, तो दुनिया भर में पर्यटन उद्योग का बुरा हाल है। माना जा रहा है कि इस सेक्टर में 80% की गिरावट दर्ज की गई है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण साल 2020 में एक देश से दूसरे देश जाने वाले सैलानियों की संख्या 60 से 80% की गिरावट हो सकती है। ब्रिटेन में कोविड-19 के कारण 539 और लोगों की मौत हुई है। ब्रितानी विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाले कोरोना ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30,615 हो गई है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को नज़रअंदाज किए जाने पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस समय के साथ और फैलेगा।